नमस्कार। हमारे सभी किसान साथियों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। मौसम की ताजा अपडेट के साथ मैं एनआरडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, यानी आने वाले दिनों में राजस्थान का मौसम कैसा रह सकता है। विशेषकर आज 19 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच यानी आगामी 7 दिनों की मौसम जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज दिन भर के मौसम के बारे में। आज सुबह के समय राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित आसपास के कुछ हिस्सों में आंशिक कोहरा नजर आ सकता है और कुछ इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से ठंड का असर तेज रहने की संभावना है। लेकिन इन दोनों जिलों को छोड़कर राजस्थान के बाकी इलाकों में मौसम को लेकर हम देखें तो मौसम में कोई विशेष ज्यादा बदलाव है वो सुबह के समय नजर नहीं आएंगे, यानी ठंड भी लगभग सामान्य ही रहने की संभावना है। इस बीच जो मध्य राजस्थान के इलाके हैं जिसमें परबेसर है, मकराना, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता, रेंड, कुचेरा, मुंडवा, तन्नाव से लेकर खाटू, मकराना, बोराउड, नावा, कुचामन, लोसर से लेकर सीकर के आसपास के इलाके हैं, लाडनू, डीडमना, फुजानगढ़, साथ में डे के आसपास के इन क्षेत्रों में पूर्वी हवा के झोंके सुबह के समय आने की संभावना है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा ये हवा की दिशा इन क्षेत्रों में मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी हो जाएगी और हम कह सकते हैं दोपहर के आसपास से इन क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। बीच बीच में एक दो झोंके दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के सामान्य से तेज भी आ सकते हैं। वैसे सामान्य से कुछ जो तेज हवाएं हैं वो चल सकती हैं। इसके अलावा इसी समय दौरान इन क्षेत्रों में बादल भी बनने की संभावना है। लगभग हम देखें तो 12-1 बजे के आसपास कुछ बादल यहाँ पर बनने की उम्मीद है। जो शाम तक जो ये इलाके हैं यहाँ पर बादलों की जो आवाजाही है वो नजर आ सकती है। खियोंसर से लेकर ओसिया, भोपालगढ़ तक भी कुछ बादल हैं वो बनने की उम्मीद है। बारिश को लेकर कोई विशेष अपडेट नहीं है, लेकिन जहां जहां ज्यादा घने बादल इकट्ठे होते हैं वहां पर थोड़ा सा मौसम है वो बदल सकता है। कुछ मौसम ऐसा लग सकता है जैसे बारिश आने वाली हो, लेकिन कोई विशेष बारिश होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ मौसम बदलेगा जरूर। दोपहर के बाद 1-2 इलाकों में इस प्रकार की गतिविधियां हैं वो नजर आ सकती हैं। कहीं कहीं हो सकता है कि छींटे भी पड़ सकती है। इसके अलावा मौसम राजस्थान के जो बाकी इलाके हैं इनमें लगभग सामान्य बना रह सकता है। आगे हम देखें तो 20 तारीख को सुबह के समय हनुमानगढ़ से लेकर पल्लू, नौर, भादरा, राउसर से होते हुए सरदार शहर है, तारानगर है, राजगढ़ है, चूरू, फुजानगढ़, बिदासर, साथ में गांगों के जो आसपास के इलाके हैं, पालनपुर से लेकर संपूर्ण जो आसपास के हिस्से हैं यहाँ पर भी मौसम है वो लगभग सामान्य रहेगा। लेकिन सुबह के समय यहाँ पर आंशिक जो कोहरे के बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। कुछ ठंडी हवाएं भी चलेगी। साथ में हम देखें तो अलवर से लेकर दौसा, जयपुर, सीकर, लक्ष्मणगढ़, खाटू श्याम जी, जींद माता, हर्ष होते हुए डीडमना, कोचामन, नागौर के भी कुछ हिस्सों में कल सुबह के समय जो कोहरे के जो बादलवाई है वो आसमान में नजर आ सकती है। इस बीच अब देखें तो आगे 20, 21, 22 तारीख को सर्दी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। उतनी ज्यादा सर्दी होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ ठंडी हवाएं चलने से ठंड का असर है वो देखा जा सकता है। लेकिन औसतन तापमान की हम बात करें तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। कुछ इलाकों में हो सकता है कि दिन का जो तापमान है वो 25 से 26 डिग्री के आसपास भी इन इलाकों में दर्ज हो सकता है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या पाली से लेकर बीकानेर के जो इलाके हैं यहाँ पर आगामी 3 दिनों में दिन के समय तेज धूप और तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है और ठंड में काफी कमी इन इलाकों में भी नजर आ सकती है। वहीं उदयपुर से लेकर राजसमंद सहित अजमेर संभाग के इलाके हैं, कोटा संभाग के इलाकों में भी सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन 22 तारीख को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर है राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों में नजर आ सकता है, जिसके प्रभाव से 22 तारीख रात को हम देखें तो सिक्कावटी के आसपास के इलाके जिसमें सीकर है, मोलासर है, चूरू के आसपास के इलाके हैं, झुंझुनू, अलवर के आसपास के इलाके, खेरतल, तिजारा से लेकर जयपुर, दौसा के भी कुछ हिस्से, साथ में उत्तरी पूर्वी डीडमना, कुचामन के जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर कुछ बादल हैं वो बनने की उम्मीद है। और 1-2 इलाकों में हम देखें तो छींटे पड़ने वाली या खंड बारिश है वो विशेषकर शेखावाटी के जो आसपास के क्षेत्र है यहाँ पर
नजर आ सकती है, क्योंकि जब बादल डीडवाना और कोचामन के आसपास के इलाकों में बनेंगे जिले में, तो ये बादल आगे बढ़ेंगे तो शेखावाटी के आसपास के इलाकों में कहीं कहीं हल्की खंड बारिश है या बूंदाबांदी है वो दे सकते हैं। बाकी कोई विशेष ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हवाओं का जो पैटर्न है वो एकदम से अलग होगा, जिसके प्रभाव से जो बादल दक्षिणी पूर्वी जोधपुर या खियोसर के आसपास बनने वाले थे वो कुछ आगे बनेंगे, क्योंकि जब बादल जोधपुर के आसपास बनते हैं तो नागौर और डीडवाना के आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती है। लेकिन इस बार जो बादल हैं वो प्रॉपर जो मौलासरा, डीडवाना, मकराना, कोचामन, खाटू के आसपास के इलाके यहाँ पर कुछ बनते हुए दिखेंगे रात को, जो आगे जाकर कुछ खंड बारिश या बूंदाबांदी है वो दे सकते हैं। बाकी राजस्थान के इलाकों में कोई विशेष ज्यादा इस पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो देखा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि हवाओं के घुमाव से कुछ बादल चूरू के उत्तरी या हनुमानगढ़ के भी 1-2 इलाकों में बन सकते हैं। कुछ मौसम संबंधी बदलाव रात्रि के समय नजर आने की उम्मीद है, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के कुछ इलाकों में उम्मीद है कि 22 तारीख को देर रात बाद बारिश और गतिविधियां हैं वो बढ़ सकती हैं। 23 तारीख को भी वर्तमान में हम देखें तो कोई विशेष ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। कुछ उत्तरी पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं बादलों के बीच बूंदाबांदी है हो सकती है, बाकी मौसम सामान्य बना रह सकता है। इस बीच जैसे ही ये 22-23 वाला पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा तो राजस्थान में 24, 25 और 26 तारीख को एक बार फिर से ठंड का नया दौर शुरू होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, नागौर, डीडवाना, कोचामन से लेकर अजमेर के आसपास के इलाकों में फिर से ठंड बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान हो सकता है 7-8 डिग्री के आसपास भी 25 और 26 तारीख या 24 तारीख को होने की उम्मीद है। कुछ कोहरे वाली गतिविधियां भी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों में फिर से पनप सकती हैं। आगे थोड़ी सी हम देख